हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको विभाग 1 यानी गद्य दिया गया है कुल 20 मार्क्स के लिए, तथा विभाग 1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न पहले का अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह गद्यांश आपको 2 संस्मरण इस पाठ से दिया गया है, तथा इसका पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन में उठे सवाल। इसका उत्तर है, यह हंस वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? तथा कौन है इनका निर्देशक? इस प्रश्न में आपको इन सभी पॉइंट में से कोई 4 पॉइंट लिखने थे। तथा अगला प्रश्न है, विशेषताएं लिखिए। सबसे आगे वाले हंस। इसका उत्तर है, सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है तथा वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। यदि आप इन सभी पॉइंट में से कोई 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पाए जाने वाला अनुशासन विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का है, यानी कि इस प्रश्न में यदि आप विषय के अनुसार अपने शब्दों में कुछ भी 30 से 40 शब्दों में लिखते हैं तो आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पर उदाहरण के लिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर होगा, पक्षियों में अनुशासन सहज और स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। वे ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपना जीवन बदलते हैं, भोजन की तलाश में उड़ते हैं, घोंसले बनाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं और समय पर प्रवास करते हैं। यह अनुशासन उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करता है। पक्षियों का अनुशासन हमें समय का सदुपयोग, सहयोग और प्रकृति के प्रति समर्पण सिखाता है। यह अनुशासन हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा होगा तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहले का आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पठित गद्यांश आपको जानता हूँ मैं इस पाठ से दिया गया है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कारण लिखिए। लेखक का जीवन एक खुली किताब है। इसका उत्तर है, लेखक का जीवन एक खुली किताब है क्योंकि उनका न कोई रहस्य है और न ही वह रहस्य को प्रश्रय देते हैं। तथा दूसरा प्रश्न है, लेखक प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। इसका उत्तर है, लेखक यह समझकर प्रकृतिस्थ हो जाते हैं कि यह लोगों की अपेक्षाएं उनसे नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, लिखिए। लेखक में इन गुणों का अवतरण है। इसका उत्तर है, सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, लेखक इनके बारे में सोचते हैं। इसका उत्तर है, अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में तथा उनसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई हैं उसके बारे में। तथा तीसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का है, यानी इस प्रश्न में यदि आप इस विषय से रिलेटेड कुछ भी 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे तो इसके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे।
तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, कथनी और करनी में समानता ही व्यक्ति का चरित्र गढ़ती है। जो व्यक्ति बोलता है वही करता है, वही विश्वास और सम्मान का पात्र बनता है। जो व्यक्ति केवल बोलता है और करता नहीं, वह समाज में अपमानित होता है। कथनी और करनी में समानता से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह एक सच्चा और नैतिक जीवन जीने का आधार है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न पहले का ई। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। अंतरिक्ष में सुनीता का मन करता था। इसका उत्तर है, बारिश में भीगने का, समुद्र में तैरने का, झील में तैरने का तथा सरोवर में तैरने का। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण पसीने की बूंदों की अवस्था। इसका उत्तर है, भारहीनता के कारण पसीने की बूंदें त्वचा से चिपकी रहती हैं और धीरे धीरे इकट्ठा होकर त्वचा को छोड़ देती हैं तथा किसी चीज़ से टकराने से पहले वह इधर उधर तैरती सी रहती हैं। इस अपठित गद्यांश का आखिरी प्रश्न है प्रश्न तीसरा, परिवार से प्रोत्साहन तथा प्रेरणा का महत्व। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का प्रश्न है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, परिवार से प्रोत्साहन और प्रेरणा जीवन में सफलता की कुंजी है। परिवार का प्यार, विश्वास और समर्थन हमें मुश्किलों का सामना करने और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। परिवार के सदस्य हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे सपनों को पूरा करने में हमारा साथ देते हैं। परिवार का प्रोत्साहन हमें आत्मविश्वास देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए परिवार से प्रोत्साहन और प्रेरणा जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब विभाग 2 यानी पद्य, जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। विभाग 2 यानी पद्य का पहला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का अ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पद्य आपको हिम इस कविता से दिया गया है। तो चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। इसका उत्तर है, औषधि वल्कल, ग्रीष्म ताप, कस्तूरी मृग तथा तबियारे पात। इस पद्यांश का अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। पहला विलोम शब्द। इसका उत्तर है, आगे पीछे तथा अहितैषी हितैषी। और दूसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द, जिसका उत्तर होगा पेड़ वृक्ष तथा वन जंगल। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रथम 4 पंक्तियों में कवि नरेश जी कहते हैं कि पांडव हिमालय की एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी गौरी शंकर बन जाती है। जब पांडव पर्वत पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए, तब कस्तूरी मृग वाले जंगल पीछे छूट गए। इस प्रश्न के उत्तर में यदि आपने इससे रिलेटेड थोड़ा भी कुछ लिखा होगा तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। ब्रजवासी अथवा चलो आज हम दीप जलाए। तथा पद्य विश्लेषण के मुद्दे हैं, रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्तियाँ,
पंक्तियाँ पसंद होने का कारण तथा रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। इन दोनों कविताओं के पद्य विश्लेषण की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अवेलेबल है। यदि आपको इन दोनों कविताओं का उत्तर जानना है तो इस वीडियो के बाद आप वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं तथा उन दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब विभाग 3 यानी पूरक पठन, जो कि आपको कुल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसके प्रश्न देखते हैं। विभाग 3 यानी पूरक पठन का पहला प्रश्न है प्रश्न तीसरे का अ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह गद्यांश आपको बातचीत इस पूरक पठन से दिया गया है। तो चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। लेखिका मानती है। इसका उत्तर है लोकप्रिय होना इतना आसान नहीं है तथा न ही लोकप्रियता बनाए रखना आसान है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेखिका को पाठकों से मिलता रहा है। इसका उत्तर है प्रशंसा और स्नेह। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, परिवेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का प्रश्न है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा परिवेश व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। जहाँ वह पलता बढ़ता है, इसका व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार, शिक्षा, मित्र, संस्कृति और सामाजिक वातावरण सभी मिलकर व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को ढालते हैं। सकारात्मक परिवेश व्यक्ति को आत्मविश्वास, सहानुभूति और रचनात्मकता प्रदान करता है, जबकि नकारात्मक परिवेश नकारात्मक सोच, चिंता और आक्रामकता को जन्म दे सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक परिवेश का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए पूरक पठन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरे का आ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पद्यांश आपको गज़लें इस पूरक पठन से दिया गया है। तो चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। का पहला, जहाँ भाइयों में प्यार होता है वहाँ। इसका उत्तर है घर होता है या घर। तथा दूसरा प्रश्न है जिसमें अपने देश पर कटने का जज्बा होता है उसे। इसका उत्तर है सर। तथा तीसरा प्रश्न है जहाँ समझौते की बात होती है वहाँ। इसका उत्तर है खुले दिल से। तथा चौथा प्रश्न है जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ। इसका उत्तर है पत्थर नहीं होते। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अपनत्व की भावना। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह स्वमत का प्रश्न है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा अपनत्व एक ऐसा एहसास है जो हमें सुरक्षा, समर्थन और स्नेह प्रदान करता है। यह हमें दूसरों से जोड़ता है और हमें एक समूह का हिस्सा बनाता है। अपनत्व की भावना हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। यह भावना परिवार, दोस्तों, समुदाय और राष्ट्र के साथ भी जुड़ी होती है। अपनत्व हमें दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और उदार बनाता है। यह हमें सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनत्व एक महत्वपूर्ण भावना है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। आपको इसका उत्तर कुछ इसी प्रकार लिखना था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विभाग 4 भाषा अध्ययन यानी व्याकरण।
जो कि आपको कुल 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस विभाग का पहला प्रश्न है प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। का पहला, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला अव्यय शब्द है धीरे धीरे तथा इसका वाक्य में प्रयोग होगा, यह व्यक्ति बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। तथा आप इसी प्रकार कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस उस वाक्य में धीरे धीरे यह अव्यय शब्द होना आवश्यक होता है। तथा दूसरा अव्यय शब्द है के लिए, जिसका वाक्य में प्रयोग होगा, मैं सामान लेने के लिए बाजार गया था। आप इसी प्रकार कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं, बस उसमें के लिए यह शब्द होना आवश्यक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। शब्द सदैव तथा इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव तथा इसका संधि भेद होगा स्वर संधि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखिए। शब्द महात्मा तथा इसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा और इसका प्रकार होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उपप्रकार लिखिए। वाक्य, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। तथा इसका प्रकार होगा शब्दालंकार और उपप्रकार होगा श्लेष अलंकार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है ताव आना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक गुस्सा आना। तथा इसका वाक्य में प्रयोग होगा, जब शिक्षक ने देखा कि छात्र कक्षा में बातें कर रहे हैं तो उन्हें ताव आ गया। आप इसी प्रकार कोई और भी वाक्य बना सकते थे। तो चलिए दूसरा मुहावरा देखते हैं। दूसरा मुहावरा है उड़ जाना तथा इसका अर्थ होगा गायब हो जाना और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से उड़ गए। आप इसी प्रकार और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। इसमें आपको उद्धरण चिन्ह तथा प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां, निम्नलिखित वाक्य से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। दिलीप ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। इसका उत्तर है वाक्य में कारक शब्द ने यह है तथा उसका भेद है कर्ता कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य है बरामदा तालियां से गूंज उठी तथा इसका उत्तर होगा बरामदा तालियों से गूंज उठा। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां, उत्तर लिखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनव रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं कितनी हैं? इसका उत्तर है प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं 13-13 हैं। और यह कौन सा छंद है? इसका उत्तर है यह दोहा छंद है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। का पहला, आप इन दिनों फ्लोबर के पत्र पढ़ रहे हैं। पूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर होगा आप इन दिनों फ्लोबर के पत्र पढ़ते थे।
तथा अगला वाक्य है मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सामान्य वर्तमान काल। इसका उत्तर है मेम साहब को पर्दे पसंद आए हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य भेद तथा परिवर्तन का पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका उत्तर है सरल या साधारण वाक्य। तथा व्याकरण विभाग का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। इसका उत्तर होगा क्या मानो इतना ही बोल सकी। तथा इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना जरूरी है। तो चलिए अब अगला विभाग देखते हैं। अगला विभाग है विभाग 5, रचना विभाग या उपयोजित लेखन, जो कि आपको कुल 26 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उपयोजित लेखन में आपको सभी उत्तर खुद से लिखने होते हैं, यानी कि इस विभाग में सभी ने हर प्रश्न के अलग अलग उत्तर लिखे होंगे। इसलिए उपयोजित लेखन के प्रश्नों के कोई एक सही उत्तर नहीं हो सकता। तो मैं आपको उपयोजित लेखन के सभी प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। यदि आपने उससे अलग भी लिखा होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है पत्र लेखन। इसमें आपको 2 पत्र लेखन के प्रश्न दिए गए हैं। पहला अनौपचारिक पत्र है तथा दूसरा औपचारिक पत्र है। तो आप में से भी अधिकतम लोगों ने पहला वाला ही लिखा होगा, क्योंकि अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से थोड़ा आसान होता है। तो चलिए पहला वाला प्रश्न देखते हैं। पहला है पूनम या पोषण ठाकरे 117 इंद्रप्रस्थ निवास अमरावती से नागपुर गया नगर में रहने वाले अपने छोटे भाई अविनाश ठाकरे को राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु मार्गदर्शन पर पत्र लिखती या लिखता है। तो इसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। आपको इसका उत्तर कुछ इसी प्रकार लिखना था। अगर आपने बिल्कुल इसकी तरह नहीं भी लिखा होगा तो आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तथा अनौपचारिक पत्र में कोई विषय लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब दूसरा पत्र देखते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र है, जो कि यह है कि कावेरी या कार्तिक पाटिल युवा नगर लातूर से शिवाजी हिंदी विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगाने हेतु माननीय व्यवस्थापक कृष्णा स्पोर्ट्स चिंचवन पुणे को पत्र लिखती या लिखता है। तो इसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तथा यह उत्तर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो आपने ऐसा नहीं भी लिखा होगा तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बस आपको उसका फॉर्मेट सही लिखना है और आपको इस पत्र में विषय ज़रूर लिखना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको निम्नलिखित गद्यांश यानी पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है तथा उसके बाद इस पैराग्राफ के आधार पर 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित पैराग्राफ में एक एक वाक्य में हो। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई 4 प्रश्न बताता हूँ। आपको भी वैसे ही कोई 4 प्रश्न बनाने थे। तो पहला प्रश्न है, स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी कितने साल पहले गुरुकुल कागड़ी में हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। तथा दूसरा प्रश्न है,
अंग्रेज गुरुकुल कागड़ी को भी किसका अभिन्न अंग मानते रहे? तीसरा प्रश्न है, किसके स्नातकों में स्वाधीनता की अजीब तड़प थी? तथा चौथा प्रश्न है, जहाँ चाह होती है वहाँ क्या निकलती है? इसी प्रकार आपको 4 प्रश्न बनाने थे तथा इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह ध्यान रखना है कि हर प्रश्न के बाद आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाना है तथा किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। तथा अगला प्रश्न है प्रश्न 5वें का आ। इस प्रश्न में आपको वृत्तांत लेखन तथा कहानी लेखन दोनों पूछे गए हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। दोनों ही प्रश्न 5 मार्क्स के लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है वृत्तांत लेखन। प्रगति हिंदी विद्यालय बारामती में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए तथा वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तथा आपको वृत्तांत लेखन में एक बात ध्यान देनी है कि वृत्तांत में आपको स्थल, काल, घटना का उल्लेख ज़रूर करना है तथा इसी प्रकार यह भी ध्यान देना है कि आपका जो वृत्तांत है वह हमेशा भूतकाल में होना चाहिए और वृत्तांत कहानी की तरह बड़ा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5वें के आ का दूसरा प्रश्न है कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको नीचे दिए गए मुद्दों को समझना है तथा उसके आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखनी है और उसे एक अच्छा सा शीर्षक देना है और सीख लिखना है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यह देना है कि इसमें आप शीर्षक और सीख ज़रूर लिखें। जैसे कि इसमें आपको शीर्षक दिया गया है चींटी का धैर्य और सीख दी गई है इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम लगातार प्रयास करते रहे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको इसी प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी अच्छा शीर्षक और सीख ज़रूर लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको पुष्प प्रदर्शनी इस पर विज्ञापन तैयार करना है तथा उस विज्ञापन में स्थान, दिनांक, समय होना चाहिए तथा विशेषताएं, उद्घाटक, उपयोगिता, लाभ इत्यादि होना चाहिए तथा विज्ञापन के अंत में संपर्क भी लिखा होना चाहिए। आपको विज्ञापन लेखन में यह ध्यान देना होता है कि विज्ञापन में ज़्यादा कुछ लिखा ना हो तथा जो भी लिखा हो स्वच्छ और सुंदर लिखा हो, जिससे आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला प्रश्न है, जो कि है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको नीचे दिए गए इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा विषय देखते हैं। दूसरा विषय है सैनिक की आत्मकथा। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तथा आखिरी विषय है वनों का महत्व। इसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख सकते हैं। आपको यह तीनों उत्तर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया था, तो यदि आपने इससे अलग भी लिखा होगा तो भी आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हिंदी पेपर के सॉल्यूशन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको विज्ञान भाग 1, विज्ञान भाग 2 तथा इतिहास और भूगोल इन विषयों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।